याद रखो, अगर आज समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी में अगर मुसलमानों की तरफ कोई देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं आपको मालूम? अगर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी यूपी को नहीं आता तो ये मुसलमानों की तरफ देखते भी नहीं। एक एमपी है साबिका, इनका भी नाम दिला नहीं चाहता हूं, वो अपने फेसबुक पर मजलिस की तारीफ लिखे और ओवैसी की तारीफ लिखे। हमारे जिम्मेदारों ने उनसे राब्ता किया और बोला कि साहब आपने बड़ी तारीफ की, तो कहा कि तहज्जुद में उठा था, दिल में तकलीफ हो रही थी तो मैंने लिख दिया। हमारे लोग खुश हो गए, मैं मुस्कुरा रहा था। मेरा ठीक है। 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। हमारी तारीफ लिखेंगे तो अखिलेश बोलेगा आजा मेरे पास। मजलिस के डर से बुला रहे हैं तो मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में मजलिस अपना घर बना चुकी है, एक मुकाम पैदा कर चुकी है। अखिलेश, आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले, आप जानते हैं, आप जानते हैं हमारी दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। थोड़ी काली थी अब व्हाइट हो रही है और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले, धूप नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की? हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे हैं इख्तिदार की कुर्सियों पर। हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में हमारे कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। हजारों की तादाद में कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। बुनकर का कारोबार करने वाले हमारे अंसारी भाई, उनके पावरलूम बंद पड़े क्योंकि योगी सरकार ने उनकी माशियत को बर्बाद कर दिया, बरकी की, बिजली की कीमतों में इजाफा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हमारे हैं ना, इन मसाइल पर कौन आवाज उठाएगा? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। अरे जितना हम मोदी के बारे में बोलते शायद ही कोई बोलता होगा। क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने कहा था कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था। कि हमने पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के गले मिल लिए? कौन गले मिला था? कि हमने अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाया था? किसने बुलाया था? आप सब करेंगे, आप शादी में बुलाएंगे, आप बोलेंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम गले भी मिलेंगे। और जब ओवैसी आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेगा कि नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो, तो बोलेंगे तुम्हारे वोट काटने आया है, तुम्हारा दुश्मन है। हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको जमहूरियत हक देती है कि हम अपने मसाइल को हल करें। आप देखिए तेलंगाना में हमने गवर्नमेंट पर दबाव डालकर वहां पर तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां बगैर फीस दिए गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती है, क्लास 6 से क्लास 12वीं तक। बेहतरीन स्कूल है। क्या इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता? क्या अब आपको बच्चों को, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का शौक नहीं है? हर मुसलमान को है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मोदी की हुकूमत है। कितनों के पास मोटरसाइकिल, हाथ उठाओ। कितनों के पास पेट्रोल की गाड़ी है? आप जब पेट्रोल स्टेशन जाते तो 104, 107 रुपया पर लीटर दलाते हैं ना,
दलाते हैं ना, और जब दलाते हैं, दलाकर आप पैसे देने जाते हैं, सामने पोस्टर पर मोदी जी नजर आते हैं आप। वो देश के इन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि बेटा लो पेट्रोल और मैं तेरा खून चूस रहा हूं। 107 रुपये मोदी जी, क्या आपने कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। और फिर पेट्रोल 107 104 रुपये में हो गया, तो यूपी का एक निराला मिनिस्टर है जो बोला कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है कोई। अजीब आदमी है, अजीब आदमी है। अनेक कह रहा है कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है। अच्छा, एक और इनका बहुत अक्लमंद आदमी है जो कहा कि मोदी जी ने कोविड का वैक्सीन लगाया तो उसमें पैसे चले गए। मेरे भाई, आप थम्स अप हो सकते हो, वैसी थम्स अप नहीं है। हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। भारत सरकार ने कोविड के वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तसस किए थे बजट में, तो पेट्रोल क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या मोदी जी आपको गरीबों से मोहब्बत नहीं है? आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तरकारी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमारी मां और बहनें, आप बताओ, तरकारी में इजाफा हुआ नहीं हुआ? कितनी कीमत बढ़ चुकी है तरकारी की, खाने को खाना नहीं है, हम कुछ भी नहीं खा सकते, गरीब भारत का भूखा मर रहा है। मगर मोदी जी और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि गाय का गोश्त की बात करो, मॉब लिंचिंग की बात करो, भड़काओ, दुश्मनी पैदा करो, क्रिकेट मैच है तो भी शमी को ब्लेम कर दो। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगता है कि हम ही जज्बाती तकारीर करते हैं, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को? जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को? भाई, ये सपा वाले क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? क्यों नहीं बोलते समाजवादी वाले? बीएसपी क्यों नहीं बोलती? आरएलडी क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? इसलिए नहीं बोलते, तो आप जाकर पूछो उनसे, इनके नेताओं से पूछो, बोलो ना मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में। तो कहेंगे अगर कलीम सिद्दीकी के बारे में बोला जाएगा तो योगी और मोदी नाराज हो जाएंगे, हमको हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों पर जुल्म किया जा रहा है, और इसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए कि हर चीज मैं आपके सामने खुलकर बयान कर रहा हूं, ताकि आप एक पैगाम लेकर यहां से उठें, ताकि आप आने वाले विधानसभा में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि 2014 में 2017 में 2019 में आपने नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर ये बीजेपी को रोकने से नाकाम साबित हुए। मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों, इस बार एक मर्तबा मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो, मजलिस का साथ दो। याद रखो, अगर आज समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी में अगर मुसलमानों की तरफ कोई देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं आपको मालूम? अगर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी यूपी को नहीं आता तो ये मुसलमानों की तरफ देखते भी नहीं। एक एमपी है साबिका, इनका भी नाम दिला नहीं चाहता हूं, वो अपने फेसबुक पर मजलिस की तारीफ लिखे और ओवैसी की तारीफ लिखे। हमारे जिम्मेदारों ने उनसे राब्ता किया और बोला कि साहब आपने बड़ी तारीफ की, तो कहा कि तहज्जुद में उठा था, दिल में तकलीफ हो रही थी तो मैंने लिख दिया। हमारे लोग खुश हो गए, मैं मुस्कुरा रहा था। मेरा ठीक है। 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। हमारी तारीफ लिखेंगे तो अखिलेश बोलेगा आजा मेरे पास। मजलिस के डर से बुला रहे हैं, तो मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में मजलिस अपना घर बना चुकी है, एक मुकाम पैदा कर चुकी है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, तुम नेताओं को ले लो, मैं जनता को अपने साथ लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह।
जनता के बगैर कोई नेता नहीं है, ठेंगा रहता है। जनता है तो नेता है, अवाम है तो कायद है। अवाम कायद को बनाती है, जनता नेता को बनाती है। आज उत्तर प्रदेश की मुसलमान जनता इस बात को तय कर चुकी है कि हम अपने नए नेता को बनाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है दोबारा कि मंजलिस को मजबूत करिए, हर बूथ पर अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर मैं आप तक नहीं पहुंच सका तो मुझे माफ करिए, मगर आपसे एक वादा कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं मुजफ्फरनगर के गयूर मुसलमानों के दरमियान में खड़े होकर जिन्होंने 8 साल पहले जिन पर मसाइब और मुश्किलात के तूफानों से गुजरना पड़ा, जिनको खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का आपको वादा कर रहा हूं, इलेक्शन जितने मेरी जिंदगी में आएंगे मैं आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं आया हूं, और अल्लाह मेरी नीयत को जानता है, रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है। मेरे दिल की ख्वाहिश सिर्फ यही है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं उस वक्त तक उस वक्त को कीमती समझकर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और कैसे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी? जब मुसलमान अपना नेता बनाएगा, जब मुसलमान अपनी पार्टी को मजबूत बनाएगा, तब जमहूरियत मजबूत होगी। अब जमहूरियत मजबूत नहीं है, अब जमहूरियत मजबूत नहीं है। हम तो इन लोगों को कामयाब करते हैं जो अपने जाती मफाद के लिए आप लोगों का सौदा कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी आवाज है, इसको मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।